अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सही है एकदम। बैठिए। तो आज क्या आप कहानी सुनाएंगे? जी। चलिए, अच्छा है। आज मैं आपको कौन सी? सीक्रेट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक नाबीना शख्स की कहानी सुनाऊंगी। नाबीना पता है ना आपको, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, उनके बारे में। अच्छा, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के नज़दीक बैठ के लोगों को कुरान मजीद की आयत की वजाहत करते थे, उनको समझाते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो डेली यही काम करते थे। एक दिन वो खाने काबा के पास बैठ के कुरैश के कुछ लोगों को बिठा के कुरान की तफसीर समझा रहे थे, इसलिए कि वो मुसलमान हो जाएं और अल्लाह पे ईमान ले आएं और इस्लाम कबूल कर लें। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ कि जब वो उन सरदारों से बात कर रहे थे, उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे, तो उस वक्त एक नाबीना शख्स, एक ब्लाइंड सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन इब्ने मक्तूम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। ठीक है ना। एंड ही वाज टॉकिंग टू द शेफ। वो उनके पास आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो जैसे ही वो पहुंचे तो वो नाबीना शख्स जो थे, वो जो थे वो उनको ज़ाहिर नज़र तो आता नहीं था, तो उनको ये बात पता ही नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारों के साथ तबलीग कर रहे हैं, सरदारों के साथ बैठ के आयत सुना रहे हैं। उनको ये हकीकत पता ही नहीं थी, वो इस हकीकत से नाआशना थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सरदारों के साथ बैठे हैं और उनके साथ अहम बातचीत कर रहे हैं। तो वो इब्ने मक्तूम जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। तो उस टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जब उनकी बात काटी, मतलब उनको तो ये पता ही नहीं था कि वो किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नाबीना थे। लेकिन जब उन्होंने हमारे नबी से कहा तो हमारे नबी को ये बात नागवार गुजरी। क्या गुजरी? नागवार गुजरी। और उन्होंने उन्हें थोड़ा सा सख्ती से जवाब दिया। अब सख्ती से जवाब दिया तो वो शख्स तो चले गए, साइड में हो गए, लेकिन अल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस नाबीना शख्स के साथ यूं पेश आने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल बहुत बुरा लगा कि जो शख्स आपके पास रहनुमाई लेने के लिए आया, आपने उनको भगा दिया, उनसे नाराज़गी का इजहार किया। उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। और वही में कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरह अबस। आप पढ़ें, तिलावत करें इसकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला इन्न जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का वअऊ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बताती हूँ। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पैगंबर नाखुश हुए और मुंह मोड़ लिया कि उनके पास एक अंधा आया, और आपको क्या मालूम कि शायद वो नसीहत पकड़ ले, लेकिन वो जो परवाह नहीं करते सो आप उस पर तवज्जो देते हैं, हालांकि आप पर उनके ना सुधरने का कोई इल्ज़ाम नहीं। और लेकिन जो आपके पास दौड़ता हुआ आया और वो डर रहा है तो आप इससे बेपरवाही करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे उसको याद कर ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे जब वही उतरी तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह को ये बात बिल्कुल नापसंद आई। तो उसके बाद से वो हमेशा इब्ने मक्तूम के साथ बहुत एहतराम और मोहब्बत से पेश आते थे। और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि वो नाबीना शख्स जो है वो मदीने का गवर्नर भी बना। नाबीना शख्स की इस कहानी से हमें क्या पता चला?
हमें क्या अंदाजा हुआ? और किसी से अच्छा सलूक भी करना चाहिए और अल्लाह ताला के नज़दीक कोई एक दूसरे से अफजल नहीं, हत्ता कि वो आला रुतबा रखता हो या कोई सी ओहदे पे फायज हो, मतलब सरदार हो या कोई भी हो शख्स, वो अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल भी बाइज्जत नहीं है। इज़्ज़त वाला वो है जो कि मुत्तकी और परहेजगार है। सबक है इस सब कहानी का, ये सबक मिलता है हमें कि एक शख्स इसी सूरत में दूसरे से बढ़तर है जब उसका रुतबा अल्लाह ताला की नज़र में बुलंदतर। ठीक है, अब आप भी ज़हन में रखेंगे ना। चले, कहानी अच्छी लगी जी। अब मैं इंशाअल्लाह। खेलने जा रही चलें ठीक है, लेकिन जल्दी आएंगे। हूँ। अल्लाह हाफिज़।